हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप लोगों के लिए फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट और जेडब्ल्यू एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछे जाने के पूरे पूरे चांस है भाई। देखिए स्क्रीन पे, इफ W1 बी द वर्क डन टू फॉर्म ए बबल ऑफ वॉल्यूम V। वो लिखते हैं ना, बबल फेंकते हैं करके, वो वाला। तो एक बबल देख बिलो ऐसा, ठीक है, ओके। तो W1 बी द वर्क डन टू फॉर्म ए बबल ऑफ वॉल्यूम V। तो एक बबल बन रहा है जिसका वॉल्यूम, बबल ऐसा होता है स्फेरिकल, V वॉल्यूम का, ठीक है। और वर्क डन कितना कर रहे हो आप इसको बनाने के लिए, कितना जोर लगा रहे हो, W1, ठीक है, फ्रॉम ए गिवन सॉल्यूशन, एक गिवन सॉल्यूशन से, ठीक है। एंड वर्क डन टू फॉर्म ए बबल ऑफ वॉल्यूम 2V। अब जोर लगेगा उससे बड़ा बबल, हमारा ऐसा ही कंपटीशन होता था ना कि उससे बड़ा 2V का वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है कितना, 2V वॉल्यूम का बबल बनाया, ठीक है। टू फॉर्म ए बबल ऑफ वॉल्यूम 2V कितना है भाई, W2। आपको बताना है W1 और W2 में रिलेशन क्या है, क्या आंसर होगा। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। अब आ जाइए, समझिए जल्दी से क्या कहानी है। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना भाई, जो बबल का कंसेप्ट है ऐसे बनना वर्क डन के साथ, ये सरफेस टेंशन का कंसेप्ट है, ठीक है। कोई भी लिक्विड होता है, ठीक है, स्फेरिकल है, तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है सरफेस टेंशन, जो बराबर होती है किसके, फोर्स पर यूनिट लेंथ के। तो जो सरफेस टेंशन होती है बराबर होती है किसके भाई, फोर्स पर यूनिट लेंथ के, ध्यान रखना। और सरफेस टेंशन ऑल्सो इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट एरिया, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये आपको याद होना चाहिए। अगर मैं सरफेस टेंशन को वर्क डन की फॉर्म में बताना चाहूं तो वर्क डन इक्वल हो जाएगा किसके भी, सरफेस टेंशन इनटू में, और ये ध्यान रखना दिस इज एरिया, टोटल एरिया। समझिए इसका मतलब क्या है, एरिया टोटल, टोटल एरिया, ए का मतलब एरिया, टोटल, टोटल एरिया। अगर आपको ये बात पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। सरफेस टेंशन तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है भाई। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। सरफेस टेंशन वर्क डन पर यूनिट एरिया करोगे तो भी न्यूटन पर मीटर। और एक और बात ध्यान रखिए, यहाँ पे ये जो वर्क डन है ये एक प्रकार से हम इसे कहते हैं सरफेस एनर्जी। क्या बोल देते हैं भाई, सरफेस एनर्जी, जो सरफेस है उसकी एनर्जी। और आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि सरफेस एनर्जी, यहां पे एक्चुअल में जो वर्क होता है तो इस सरफेस की एक एनर्जी आती है। जरूरी नहीं है कि यही वर्क डन सरफेस एनर्जी इक्वल हो, इसके इक्वलेंट एक टर्म मानेंगे हम यहाँ पे, न कि ये कहेंगे कि वो वर्क डन ही है। तो एक सरफेस एनर्जी टर्म लेते हैं, ठीक है। और सरफेस एनर्जी का आपसे क्या पूछ लेते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। क्यों, क्योंकि सरफेस एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो एनर्जी जूल के बराबर नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसे भाई, जो सरफेस एनर्जी होती है बताता हूं आपको, सरफेस एनर्जी बराबर होती है किसके, वर्क डन पर यूनिट एरिया के। बोलो ये क्या कह रहे हो आप, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है कि जो हो दिमाग क्यों लगा दिया यार, ये वाला क्वेश्चन ला देते हैं। वर्क डन बराबर होगा, तो वर्क डन बराबर है सरफेस टेंशन इनटू में एरिया टोटल। इसको समझिए, उससे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, जो बबल होता है इनके केस में हम एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, फ्री सरफेस। क्या टर्म है भाई, फ्री सरफेस। क्या होती है फ्री सरफेस, और जब आप सरफेस टेंशन को लेके वर्क डन निकाल रहे हैं तो ये फ्री सरफेस वो अपना इंपॉर्टेंस शो करती है भाई। क्या होती है, ऐसी सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में हो, क्या कहलाएंगी, फ्री सरफेस, ठीक है। रोल देखिए क्या इसका। अब बताओ, अगर ये एयर का बबल खुले में छोड़ दिया हमने, अंदर भी क्या है एयर और बाहर भी क्या होगी एयर, अंदर भी क्या होगी इसके भी एयर और बाहर भी क्या होगी भाई एयर।
जितनी साइड एयर टच कर रही है सरफेस को उतनी ही कहलाएंगी फ्री सरफेस। तो बताओ इसमें कितनी फ्री सरफेस होगी? एक तो ये वाली अंदर से और एक बाहर वाली, कितनी होगी? 2 फ्री सरफेस। तो एयर बबल में कितनी फ्री सरफेस है? 2। इसकी बात करूं तो इसमें भी कितनी फ्री सरफेस है बताओ? 2। हाँ, अगर मैं इस एयर बबल को किसी लिक्विड में बंद कर दूं तब फ्री सरफेस कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि उस टाइम में बाहर क्या हो जाएगा? लिक्विड। तो ये पता होना चाहिए आपको। अब फ्री सरफेस का रोल देखना, ये टोटल एरिया मैंने इसी के लिए लिखा है। तो वर्क डन किसके बराबर होता है? लेट्स अज्यूम दैट डब्ल्यू वर्क डन किया जाता है किसके लिए? इस एयर वी वॉल्यूम के एयर बबल को बनाने के लिए। तो किसके बराबर होगा भाई? सरफेस टेंशन किसकी? इस लिक्विड की, जो भी है लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन। ओके, इनटू में एरिया टोटल। अब ध्यान दीजिएगा, ये बबल कैसा है? स्फेरिकल। जितनी फ्री सरफेस उतने ही एरिया। आपको क्या करने हैं? टोटल एरिया में क्या मानने हैं या लेके चलेंगे आप। मतलब इस अंदर से देखो एक फ्री सरफेस है, सरफेस एरिया कितना हो गया? स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भाई? 4 पाई आर स्क्वायर। सिंपल। और मैं बात करूं किसकी? बाहर जितना अंदर सरफेस एरिया का उतना ही बाहर से सरफेस एरिया होगा। 4 पाई आर स्क्वायर, आउटसाइड से भी कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? 8 पाई आर स्क्वायर। बस यही बात ध्यान रखनी। कितना भाई? 8 पाई आर स्क्वायर। एक फ्री सरफेस होती तो आप सरफेस एरिया लेते कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। समझ गए कंसेप्ट? ओके, नाउ अब एक बात बताइए मुझे, W1 वर्डन किया जाता है सरफेस टेंशन इतनी, एरिया इतना बनाने में। ठीक, निकाल दिया। इसका भी निकाल दो। बताओ, W2 वर्डन किया जाता है बराबर है किसके बनाने में भी? सरफेस टेंशन इनटू में इसकी सरफेस टेंशन। अब दोनों लिक्विड सेम ही है, एक ही डब्बी से बना रहे हैं हम बबल्स। ओके, इनटू में इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसकी रेडियस। अब इसकी रेडियस कहां से लेके आए भाई? कितनी होगी बताओ? ये तो हमें बताया ही नहीं। लेकिन इसने बताई एक बात, वॉल्यूम कितना है उसका? 2v। वॉल्यूम कितना है? 2v। यानी इसका वॉल्यूम कितना है? 2v। डन। इसका वॉल्यूम कितना है? v। ठीक है, रेडियस ना बताए कोई दिक्कत नहीं है। इसकी रेडियस एक बार मान लो कितनी? r। इसकी रेडियस मान लो कितनी? स्मॉल r। अब मुझे एक बात बताना, आप अगर स्मॉल r है तो बताओ 8 पाई इंटू में स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा। हालांकि बड़ा भी है, अज्यूम कर लिया स्मॉल r, छोटा r मान ली भाई। बड़े की बड़ी r माननी चाहिए, कोई बात नहीं, वो तो हमें समझना है, समझिए। तो अगर इस बड़े वाले स्फीयर जिसका वॉल्यूम 2v है, रेडियस क्या है? स्मॉल r, सरफेस एरिया अंदर से देखें कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। बाहर से भी कितना? 4 पाई आर, क्योंकि सेम यही तो है सरफेस एरिया, यही निकालना है हमें। बोलिए कि नहीं भाई? टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? 8 पाई आर स्क्वायर। क्या निकाल दो? W1 W2 क्या करना पड़ेगा? भाग कर देंगे हम। तो क्या W1 बाई W2 निकालना है? सरफेस टेंशन से सरफेस टेंशन कैंसिल, 8 पाई से 8 पाई कैंसिल, क्या बचा? आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कर लिया, बच गया बस। यानी कि W1 बाई W2 किसके बराबर बच गया रेशियो में? आर के स्क्वायर के स्मॉल आर के स्क्वायर के। अब आपको क्या आर को निकालना है वॉल्यूम की टर्म में। क्यों? कि दोनों टर्म्स में वॉल्यूम्स क्या वी दिख रहा है, तो क्यों ना मैं वॉल्यूम को रेडियस से कंपेयर कर दूं। बोला है कि नहीं? बिल्कुल। तो बताओ स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है भाई? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना? 4/3 पाई, इसकी रेडियस कितनी? आर क्यूब। ठीक है, इस वाले की वॉल्यूम किसका? स्फीयर का कितना है वॉल्यूम स्फीयर का? 2v। मैंने क्या बोला? टोटल वॉल्यूम, जो किसके बराबर है? 2v रख देते हैं, कोई बात। 2v किसके बराबर है भाई? 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। समझ पा रहे हो? ठीक है, रख दो आसानी से। क्या करें? आर स्क्वायर की आर की वैल्यू निकालने, यहां से कितनी आएगी बताओ? आर की वैल्यू निकाल लीजिए, यहां से आर ही चाहिए ना हमें, तो इस वॉल्यूम के हिसाब से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। कितनी आ जाएगी? 3v बाई में 4r, 4 पाई, इस तरफ क्यूब है तो इस तरफ जाके क्यूब रूट 1/3 दैट इज इक्वल टू आर। कितनी आ गई आर की वैल्यू? 3v बाई 4 पाई की पावर
1/3। ये आर की वैल्यू की पावर कितनी है 2 रख दिया हमने। दोबारा देखिए एक बार इसकी निकाल लेते हैं एक बार। वॉल्यूम कितना है टोटल का 2v किसके बराबर होगा 4/3 पाई स्मॉल आर का क्या क्यूब। चलिए इस स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लेते हैं क्या आएगी इस तरफ फिर काटना पड़ता है हमें थोड़ा आसान बना देते हैं इसको पता है कैसे। चलो एक बार करते हैं 4/3 पाई तो 3 इंटू क्या 6v ठीक है ये 3 इस तरफ आ कितना हो गया 6 4 पाई नीचे आ गया 4 पाई इस तरफ क्या बच गया भाई आर क्यूब। अब ये क्यूब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट पावर 1/3 क्यूब को हटा दो हो गया काम रख दो वैल्यू 6v 4 पाई की पावर 1/3 ये तो आर की वैल्यू रख दी हमने। अब इसकी पावर फिर फर्दर कितनी है आर की पावर 2। अब याद आओ क्या समझना में ध्यान दीजिएगा बता दिया मैंने पावर की पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है कितनी हो जाएगी इंटू में 1/3 कितना हो गया 2 इंटू 1 2/3 सेम टू सेम नीचे 1/3 इंटू 2 कितना हो गया 2/3 तो पूरे की पावर कितनी आ जाएगी भाई 2/3। अब अगेन बेस की पावर सेम है बेस की पावर क्या है सेम तो आप क्या इस पूरे को एक कॉमन पावर में लिख सकते हैं बिल्कुल ये पूरे को आप कॉमन पावर में लिख सकते हैं क्या करें अब क्यों लिखा हमने ताकि काट दें। अगेन देखिए भाई अगर ऐसे डिवीजन में हो तो क्या होता है पावर तो ऐसी ऐसी रहेगी जो चीज भाग में होती है 2/3 वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है यानी 4 पाई इसके 4 पाई मल्टीप्लाई में ठीक है 6v नीचे लो ऐसे डिवीजन में जो नीचे होता है वो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाता है नीचे वाली टर्म ऊपर ऊपर वाली टर्म नीचे तो नीचे रहेगी 4 पाई क्या आ गया ऊपर काटो अब v से v कैंसल पाई से पाई कैंसल 4 से 4 कैंसल 3 2 तो ओवरऑल क्या आ गया W1/W2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई देखो ऊपर कितना था 1 नीचे क्या बचा 2 की पावर कितना 2/3 क्या लिख सकते हैं आप इसको 1 की पावर 2/3 2 की पावर 2/3 लिख सकते हैं बिल्कुल। अब ये बताइए मुझे 1 की पावर चाहे कितनी होती है 1 बोलिए भाई 2 की पावर 2/3 ठीक है 2 की पावर 2/3। अब W1 W2 में रिलेशन बताना है क्या करें W2 को मार पर गुना कर दूं इस पे यहां पे लिख सकते हैं हम क्या 1 बाई में 2 की पावर 2/3 गौर फरमाइएगा W2 इस तरफ W1 इस तरफ W1 की तरफ ले जाऊं तो W2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे मैं क्या लेके आया R पर गुना कर दी मैंने W2 ये यहाँ पे गया W1 तो क्या हो गया हमारे पास 2 की पावर 2/3 यानी W2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2/3 इंटू W1 आ गया हमारे पास क्या देखिए यहाँ पे ओवरऑल रिजल्ट क्या है हमारे पास W2 बराबर आ गया 2 की पावर 2/3 W1 बोलो भाई बस ये वाला जो हमने किया ध्यान से ऊपर पहले हमने क्या किया R की वैल्यू निकाल ली V की टर्म में क्यूब रूट कर दिया यहाँ पे लिख दिया नीचे R है इनका स्केयर कर दिया ऊपर पावर में 1/3 पावर आई इसकी क्यूब रूट के कारण इंटू में 2 पावर की मल्टीप्लाई हो गई ठीक है सेम टू सेम स्मॉल आर की वैल्यू निकाल ली हमने इसका वॉल्यूम 2 भी दे रखा है तो दोनों को रिलेट कर दिया रख दिया 1 की पावर 2/3 देखिए सेम पावर अगर सेम है दोनों के ऊपर एक साथ स्क्वायर ब्रैकेट ले ली हमने बड़ी वाली थी। अब नीचे जो भाग में होता है ऊपर जाके इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा नीचे वाला ऊपर वाला नीचे रहेगा ही कट दिया क्या बचा 1 ऊपर 2 की पावर 3 अलग अलग कर दिया 2 की पावर 2/3 ठीक है तब W1/W2 था W1/W2 था W2 की वैल्यू निकाली कितनी आ गई 2 की पावर 2/3 W1 देख लो W1 2 की पावर 2 W2 नहीं W2 बराबर है 2 की पावर 2/3 ये वाला नहीं है अच्छा W2 ये वाला नहीं होगा ठीक ये 4 की पावर 1/3 W2 W1 यानी गौर से देखें तो W2 की वैल्यू बड़ा कंफ्यूजिंग है भाई यही तो बात है इसलिए तो क्वेश्चन में टाइम लगता है हमें क्या करें
इनको हल कर दो बस, पावर में छोड़ो, W2 की टर्म में निकाल लिया ना, क्या करें, 2 की पावर 2 कितना होता है, इसको अलग सोल्व कर सकते हैं हम। क्या लिख सकता हूँ इसको, 2 की पावर 2 कितनी लिख दूं मैं, 4 लिख दूं, इसकी जगह 1 कर दिया, 2 की पावर 2 कितनी हुई 4, 4 की पावर 1/3 बन गया ये, 4 की पावर 1/3 इंटू W1, W2 इज इक्वल टू 4 की पावर 1/3 इंटू W1, दैट इज द आंसर। कैलकुलेशन थी थोड़ी और क्वेश्चन ठीक था भाई। तो आपको इसमें क्या समझ में आया, आपको स्फीयर का सरफेस एरिया बताना चाहिए 4 पाई आर स्क्वायर, फ्री सरफेस, एयर के कांटेक्ट में जो भी सरफेस फ्री सरफेस, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें हमने ये किया, आर को वॉल्यूम की टर्म में, आर को हमने वॉल्यूम की टर्म में निकाल दिया, आंसर निकाल दिया, सोल्व करना पड़ा, बस कितना टफ था। ओ भाई साहब, बस ये समझना थोड़ा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आए बताइएगा, ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।